हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोमेनिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जेडएस एसोसिएट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जेडएस एसोसिएट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, उन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जेडएस एसोसिएट के हायरिंग प्रोसेस को, पे पैकेज को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब पोजीशन, जॉब लोकेशन, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम important and very interesting things that I'm going to cover. So never miss the end. तो आज के इस वीडियो में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है हायरिंग प्रोसेस। इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो को आगे तक देखें। तो जेडएस एसोसिएट का हायरिंग प्रोसेस दो फेज में होता है। पहला फेज होता है जिसके अंदर दो राउंड होता है, प्री प्लेसमेंट टॉक एंड ऑनलाइन टेस्ट। एंड दूसरा फेज जो होता है वो रिक्रूटमेंट कहते हैं, रिक्रूटमेंट फेज कहते हैं उसे, जिसके अंदर केस स्टडी प्लस इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू, दो इंटरव्यू राउंड होते हैं। तो चलिए दोनों फेज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो फेज वन का जो पहला राउंड होता है दैट इज एमसीक्यू राउंड, जिसमें अप्रोक्स यू विल गेट 45 क्वेश्चंस एंड यू आर अलाउड अप्रोक्स 40 मिनट्स टू सॉल्व दिस एमसीक्यू। तो चलिए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर 7 to 9 क्वेश्चंस आपको डीआई के होंगे, जिसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल का होता है। You will get 4 to 5 questions from MySQL, and the difficulty level of these 4 to 5 questions easy to moderate. You will get 6 to 7 questions from basic computer programming. So its level is easy to moderate. If you have a basic knowledge about the coding and the languages, then it becomes easy for you. And if you don't clear that sufficient knowledge, then it could be moderate level for you. But so its difficulty level varies from easy to moderate. You will get 8 to 10 questions from aptitude, and whose difficulty level is easy. And after that you will get 8 to 10 questions in the verbal section which has difficulty level easy. तो ये सभी हो गया एमसीक्यू का सिलेबस। तो एमसीक्यू के सिलेबस में आप लोगों को 40 मिनट्स के अप्रोक्स टाइम अलॉट किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एमसीक्यू इलिमिनेशन राउंड होता है। इवन सभी राउंड इसमें इलिमिनेशन राउंड होता है। यदि आप किसी एक राउंड को क्लियर करते हैं तभी आपको दूसरे राउंड का लिंक आप लोगों को मिलता है। तो जो स्टूडेंट एमसीक्यू को क्लियर कर जाता है वो चला जाता है दूसरे राउंड, जिसका नाम है पीएसटीडी राउंड, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग डीप डाइव राउंड। बेसिकली ये केस स्टडी राउंड होता है। इसमें आप लोगों को 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को एक केस स्टडी को पढ़ना होता है, समझना होता है। उसके बेसिस पे आप लोगों से 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों को उनके आंसर करने हैं। यदि आप लोग इस राउंड को क्लियर करते हो तो आप लोग पहुंच जाओगे टीबीआई राउंड, जिसे दूसरे लैंग्वेज में कंप्यूटर या फिर मशीन इंटरव्यू राउंड भी कहते हैं। इस राउंड में बेसिकली होता क्या है, आपसे 8 to 10 क्वेश्चंस या फिर 10 to 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 10 सेकेंड दिया जाएगा टू स्टडी द क्वेश्चन, टू रीड द क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट दैट ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स यू विल गेट 3 मिनट टू स्पीक। ये बेसिकली क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसे हम लोग नहीं कर सकते, ये इजी के कैटेगरी में ही आता है। बट इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो आपके वॉइस की पिच हो, फ्लुएंसी हो, बॉडी लैंग्वेज हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के तीसरा राउंड टीबीआई राउंड होता है। यदि आप लोग इन तीनों राउंड को क्लियर करते हो तो आप लोग चले जाओगे फेज 2 में। फेज 2 के अंदर दो अलग अलग राउंड होते हैं। तो पहला राउंड होता है इंटरव्यू राउंड, इसे हम लोग केस स्टडी इंटरव्यू राउंड भी कहते हैं। इस राउंड में बेसिकली होता क्या है, इस राउंड में आपको दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कह लो या दो अलग अलग तरह के सेक्शंस आप लोगों को मिलेंगे, जिसके लिए पहले सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम अलाउट किया जाएगा और दूसरे सेक्शन के लिए 45 to 60 मिनट। पहले राउंड में आप लोगों को एक केस दिया जाएगा, आपको उसे स्टडी करके आंसर या फिर कैसे उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे उसको टैकल करोगे, उस अप्रोच को आप लोगों को बताना है। दूसरा 40 to 60 मिनट भी कुछ ऐसा ही रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चंस को समझना है, उसे डिब्रीफ करना है। तो ये एक पूरा लिखा हुआ आप लोग इसे पढ़ लेना। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें आप लोगों को जो केस स्टडी दिया जाता है
आपके अप्रोच को देखा जाता है कि यदि आप लोगों को बिग डाटा के फॉर्म में यदि आप लोगों के सामने कोई एक प्रॉब्लम आ रही है तो आपका अप्रोच क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को, आपके एनालिटिकल व्यू को, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, टास्क मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी स्किल्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो यदि आप लोग इंटरव्यू राउंड को क्लियर करते हो तो फेज 2 के सेकेंड राउंड में आप लोग चले जाओगे, जिसका नाम है इंटरव्यू राउंड बिहेवियर इंटरव्यू। इस राउंड में बेसिकली होता है क्या, इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जेड एसोसिएट के किसी एक लीडर से मिलने की, चाहे वो फाउंडर हो, को फाउंडर हो, सीईओ हो, या फिर कोई भी एक बड़े पोस्ट वाले जो भी वहाँ पे वर्कर होते हैं बड़े पोस्ट पे, उनसे आप लोगों को मिलने का एक मौका मिलता है। ये राउंड बेसिकली होता है क्या, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 45 टू 60 मिनट्स का होगा। इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, इस राउंड में आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोगों को एस्टिमेट्स क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ब्रेन टीजर्स, पजल्स, कुछ केस स्टडी, शॉर्ट टर्म छोटे केस स्टडी दिया जा सकता है, आपको इंस्टेंट पढ़ के उसे अप्रोच बताना है कि कैसे आप लोग उसे टैकल करोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है और ये इसे हम लोग बिहेवियर राउंड कहते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। ऐसा कह लो कि आपका इंटरव्यू हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका एचआर भी इसी राउंड में हो जाता है। इसमें भी आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आपकी कॉन्फिडेंस को, फेशियल एक्सप्रेशन, एनालिटिकल व्यू, कैसे आप लोग उसे सॉल्व कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है आपकी, इन सभी चीज़ों को इस पर ध्यान रखा जाता है। यदि आप लोग इस राउंड को क्लियर कर गए, दैट मीन्स यू आर प्लेस्ड इन जेडएस एसोसिएट। तो ये था हायरिंग प्रोसेस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पे पैकेज के बारे में। तो जेडएस एसोसिएट 2020 में जो पे पैकेज प्रोवाइड करी थी, दैट वाज 8.93 लाख। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे इसका एक कंप्लीट चार्ट बना हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हो। 6.5 लाख आपका फिक्स रहेगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस, रिलोकेशन, ब्रॉडबैंड और जो भी अदर परफॉर्मेंस पे जो भी आप लोगों को मिलेगा, और ये टोटल 8.93 लाख का होता है। स्टाइपेंड के बारे में कुछ फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे मुझे बताना सही नहीं होगा, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना सही बात नहीं होगी। और यदि आप लोगों को वीडियो यहाँ पे समझ में आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी नेक्स्ट वीडियो अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे बनाएं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जेडएस एसोसिएट के लिए। तो यहाँ पे 10th और 12th में उनके 70% मार्क्स होने चाहिए और 6.5 सीजीपीए और उससे अधिक ग्रेजुएशन में होने चाहिए। चौथा पॉइंट आता है जॉब पोजीशन क्या क्या होती है। तो बिजनेस ऑपरेशन एसोसिएट, पहला बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यदि आप बिल्कुल भी कोडिंग आपको पता नहीं है, टेक्निकल आप लोगों का बिल्कुल जीरो है, तो आप लोग बिजनेस ऑपरेशन एसोसिएट के लिए अप्लाई करोगे। यदि आप लोग कोडिंग में अच्छे हो तो आप लोग बीटीए के लिए करोगे। जो पहले राउंड में मैंने एमसीक्यू बताया, यदि आप लोग बीओए के लिए अप्लाई करोगे तो मे बी वहां पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और माई सिक्वल के क्वेश्चंस कुछ कम हो जाएंगे और डीआई के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और यदि आप लोग बीटीए के लिए करोगे तो जो मैंने सिलेबस बताया वो ही आएगा, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉब लोकेशन। तो जेडएस एसोसिएट अपने एम्प्लॉय को बेसिकली दो जगह पे ही प्रोवाइड करती है, दैट इज पुणे एंड सेकंड वन इज द गुड़गांव। ये बेसिकली नीट पे जरूरत होती है, कहाँ पे आपको भेजना है ये कंपनी डिसाइड करती है। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आने वाला है उसमें मैं एक प्लेस स्टूडेंट जो कि जेडएस एसोसिएट में प्लेस्ड स्टूडेंट है उसके फीडबैक फॉर्म को अच्छे से दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल प्लेसमेंट में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे फाइनल राउंड इंटरव्यू बिहेवियर राउंड में पूछा गया था, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा एक प्लेसमेंट पेपर भी मैं आप लोगों को शो करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यदि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था। और यदि आप लोग किसी और कंपनी के बारे में वीडियो चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बनाऊं तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। तो लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।